हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत, जिसमें छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में बताया गया है। जो लोकगीत है जो हमारे पारंपरिक जनजीवन से जुड़े हुए हैं और इसी को कहानी और कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से हमारे जो परंपरा है, हमारे डेली रूटीन है, उसको लोकगीतों के माध्यम से बताया गया है। जिसमें कुछ कुछ लोकगीत हमने पढ़े हैं, जिसमें दिवाली में गाए जाने वाले सुआ गीत उसके बारे में है, और राउत नाचा के समय जो दोहे बोले जाते हैं वो भी हमारे डेली रूटीन को प्रभावित करते हुए बनाए गए हैं। और इसमें विवाह गीत भी हैं, जिसमें विवाह में चलने वाले सारे रस्मों और सारे रिश्तेदारों के कामों को बताया गया है। साथ ही साथ एक नायक ने अपने माँ से अपने शादी के लिए जो रुपए मांग रहे हैं सहज भाव से, उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया गया है। दुर्गा माँ का श्रृंगार, जो अपनी स्वयं अपनी माँ है, उसके बारे में सोच करके माँ दुर्गा का श्रृंगार भी बहुत ही सरल और सहज रूप से फूलों से माँ दुर्गा का श्रृंगार गीत यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोक जीवन पर भी बताया गया है। और राजा के पंडवानी गीत है, उसके बारे में जैसे राजा पूरा तैयार हो रहे हैं, उसका पंडवानी गीत का चित्रात्मक ढंग से वर्णन किया है। जैसे उस कहानी को सुनकर आपके मन में वो पूरा सीन क्रिएट हो जाए, इस तरीके से यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बाज गीत का भी यहाँ पर वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इसको हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ते हैं। मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने गृह देवता पर इस तरह डालता है जैसे उसके घर के कोई बुजुर्ग हो। बोकरा लेबे के बेड़ा ले या लेबे रकत के धार, मैं तो जावत हूँ मतराही, तोला लगे है घर के भार। भावार्थ, हे गृह देवता, तुम चढ़ावे के रूप में चाहे तो बकरा ले लो या चाहे भेड़ ले लो या फिर मेरे रक्त की धार ही ले लो। चूंकि मैं मतराही जा रहा हूँ इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे बोकरा लेबे कि भेड़ा लेबे या लेबे रक्त की धार, हे मेरे गृह के देवता, हे मेरे घर के भगवान, मैं चढ़ावे के रूप में तुम जो भी मांगो वो दे दूं। चाहे तुम बकरा ले लो, चाहे भेड़ ले लो या मेरे रक्त की धार ही ले लो। चूँकि मैं मतराही जा रहा हूँ इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसके बदले तुम मेरे से कुछ भी ले सकते हो। बकरा की बलि चढ़ा सकता हूँ, भेड़ की बलि चढ़ा सकता हूँ, या अपनी रक्त की धार मांगोगे तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर का ध्यान रखना क्योंकि मैं मतराही जा रहा हूँ। लोकगीतों के संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसी तरह जगत को सत्य माना है। हरदाही गीत की ये पंक्तियाँ दृष्टव्य है। खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चेला नहीं आवे घेरी बेरी। लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग में फूटता है। जमींदार प्रथा की पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने का मौका ढूंढ ही लेता है। इस तरह से यहाँ पर बताया लोकगीत में संसार की वास्तविकता को स्वीकार, जो संसार में चल रहा है यही हमारा डेली रूटीन है। इस तरह संसार की जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करते, उसको प्रणाम करते, उसको सत्य मानकर ही इस तरह के गीत यहाँ पर बनाए हैं। जिसमें खेल ले गोंदा जियत भर ले, मतलब गोंदा किसको कहा है? मित्र को कहा जाता है। खेल ले गोंदा जियत भर ले मतलब हे मेरे मित्र, तुम जीते भर खेल लो, ये चोला अब नहीं आवे घेरी बेर, और तुम्हें ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो जो जीवन तुमको मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से तुम उपयोग कर लो, क्योंकि ये समय न ये जीवन तुमको बार बार नहीं मिलेगा। इस तरह से पूरे वास्तविकता को स्वीकार करते हुए यहाँ पर गीतों की या दोहों की, मुहावरों की रचना की गई है, जिसमें लोकगीतों के विरोध का स्वर भी इसमें फूटता है। जैसे कुछ भी चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसका विरोध भी यहाँ पर दिखाई देता है इन गीतों में। जैसे जमींदार है वो पीड़ित अपने किसी व्यक्ति को पीड़ित करता है, बड़ा वर्ग छोटे वर्ग से जिस तरह के व्यवहार करता है उसके बारे में भी विरोध प्रकट की भावना यहाँ पर कही गई है। जिसमें मड़ई के समय राहुत अपने दोहे में ठाकुर को
भी नहीं बख्शता। इसमें मड़ई मंडाई मड़ई बोलते हैं, मंडाई है ना, जैसे मेला लगता है जिसमें लंबे लंबे वो ध्वज पकड़े रहते हैं, शायद आपने देखा हो, उसी को कहा जाता है, वही उसी को मंडाई कहा जाता है। जो ध्वज की पूजा होती है उसी के उपलक्ष्य में मंडाई मेला लगता है। जब जब ये मेला लगता है ना, तो पूरे जो गांव के देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है और इसी उत्सव को मंडाई का रूप दिया जाता है, जिसमें राउत जब डांस करते हैं तो वो अपने ठाकुर, मतलब जिनके जिनके घर से वो गाय चराते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उनको भी व्यंग कस देते हैं। गाय बैला के सींग माँ मैं हाँ देखा माटी, ठाकुर पहिरे सोना चांदी, ठकुरैन पहिरे घाटी। इस तरह एक दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है। जैसे मालिक लिए दिए तैसे दे वो आशीष, है ना। इसमें कहा है कि इस पंक्ति में जैसे गाय बैला के सींग में मैं देखा माटी, मतलब जो गाय बैल है उनके जो सींग होते हैं ना, उसमें मैं मिट्टी देखता हूँ। और मेरे जो ठाकुर है, जो उन गाय बैलों के मालिक हैं, वो क्या पहने रहते हैं, सोना चांदी और ठकुराइन घाटी पहने रहती है। इतने वो रईस है, लेकिन उनके गाय बैल के जो सींग है उसमें मिट्टी लगी होती है। इस तरह से ताना कस रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं, जैसे मालिक दिए तैसे देवो आशीष, जैसे मालिक हमको देते लेते हैं उतना ही आशीष हम उनको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। जब वो देने में कंजूसी करते हैं तो हम भी कंजूसी करेंगे। इस तरह से व्यंग कसते हुए दोहे यहाँ पर राउत लोग अपने ठाकुर को बोल रहे हैं मंडाई के समय। इस पंक्ति में लिए दिए और तैसे देवो शब्द का विशिष्ट संबंध बनाकर वे व्यंग प्रकट करते हैं। यदि ठीक ठाक लिया दिया होगा तभी हृदय से आशीर्वाद मिल सकता है, वरना नहीं। मतलब मालिक ने उनके साथ जैसा अच्छे से व्यवहार किया होगा, उनको हर चीज़ के लिए सम्मान आदर दिया होगा, तो वैसा ही आदर उनको मिलेगा। और नहीं दिया होगा तो हम भी, हमारे हृदय से वैसा आशीर्वाद नहीं निकलेगा। इस तरह से राउत लोग व्यंग कसते हुए दोहे कह रहे हैं। लोक साहित्य अपने परिवर्तन में ही विकास पाता है, वह इतिहास का दम कदम होता है। लोक गीतकार जब अपने युगबोध को स्वर देता है तब पीपर के पाना हलर या अंग्रेजवा के राज कलर कर कैया, या नरवा के तीरहा दिखत है हरियर, टोपी वाला नहीं दिखे बदे हाँ नरियर। यहाँ पर लोक साहित्य में आने वाले परिवर्तन, विकास, उसको भी बताया गया है। इतिहास का हर कदम लोक साहित्य अपने युगपद को स्वर देता है, मतलब इतिहास के हर कदम को और जो विकास और परिवर्तन हो रहा है उस चीज़ को भी इसमें लोक साहित्य में जोड़ते चले गए हैं। इसी को कहा है पीपर के पाना हलर हइया, अंग्रेजवा के राज कलर कहिया। मतलब पीपल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते हरे होते हैं और अंग्रेज के राज में बहुत ही काँव जो हुआ ना, बहुत ही कलर कहैया, मतलब बहुत ही जो कष्ट कलह हुआ उसके बारे में यहाँ पर बोला है। उसके बाद है नरवा के तीर दिखत है हरियर, नरवा मतलब नाला, नदी, तीर मतलब उसका किनारा, दिखत है हरियर मतलब दिखना, हरियर मतलब हरा, मतलब नदी का किनारा हरा दिख रहा है। टोपी वाला नहीं दिखे, जो कोई टोपी वाले के बारे में बोल रहा है। जिस बधे हाँ नारियल, मतलब जिससे मैंने नारियल बधा हुआ है, मतलब जो मीतान बधते हैं उसको कहा जाता है ना, मीतान। शायद आपने सुना है छत्तीसगढ़ में बहुत ही मीतान बधने की परंपरा है। तो उसी का कहा है कि टोपी वाला वो टोपी वाला नहीं दिख रहा है जिसको मैं नारियल बध के मितान बनाया है, उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं उस किनारे पहुँच गया हूँ जहाँ पर नदी का किनारा बहुत ही हरा दिख रहा है, लेकिन अपने मित्र को नहीं देख पा रही हूँ। नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, मुझे टोपी वाला नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं नारियल के साथ मन्नत मांगी है। इसी को कहा है कि नारियल देकर मन्नत मांग रहे हैं उस टोपी वाले को देखने के लिए, वो दिख नहीं रहा है और नदी का किनारा हरा भरा भी हो गया है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसी रचनाएं लोक जीवन को आंदोलित करने लगती है, नाचा गम्मतों में लोक गायक ज्वलंत समस्याओं को लेकर जीवन अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से हम यहाँ के समग्र लोक जीवन को और लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। जैसे जैसे रचनाएं
होती है लोक जीवन को आंदोलित करने लगती है। मतलब लोक जीवन को उछल नाचा गम्मत लोक व्यंग ज्वलन में से नाचा गम्मत होता है। तो जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे लोक जीवन की समस्याएं हैं, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से और एकदम निर्भीक तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें जो एक आंदोलन का काम करती है। जैसे स्वच्छता अभियान के लिए भी नाचा गम्मत जगह जगह चलता है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने भी। तो लोग इससे मोटिवेट होते हैं कि इस तरह से दिखाया जाता है। तब तो उसी को कहा, इस तरह से छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से यहाँ लोक जीवन और संस्कृति को समझ सकते हैं। मतलब इन्हीं लोकगीतों से यहाँ के जनजीवन और यहाँ की संस्कृति है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इसको गीत को सुनकर, पढ़कर या गाकर। जो लोकगीत है वो पूरा यहाँ की परंपरा और संस्कृति की एक रचना है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है छत्तीसगढ़ में घटने वाले छत्तीसगढ़ में होने वाले गीतों को, रीति रिवाजों को, त्योहारों को, और वहाँ पर जो कमियां हैं उसको भी व्यंग के रूप में भी जो लेखक है उसने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखकर यहाँ पर हमारे तक पहुँचाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।